सुवाड़ा पंचायत समिति में आज साधारण सभा से पहले घुमंतु जाति के परिवार के व्यक्तियों ने प्रदेश महासचिव रतन नाथ कालबेलिया के नेतृत्व में मांडल विधायक उदयलाल बडाना के सामने हलेड़ पंचायत समिति के क्षेत्र में पट्टे नहीं देने के मामले में विधायक के ऊपर गहरी नाराजगी जारी करी है। घुमंतु परिवार के लोगों ने विधायक से जोरदार होटटोक की। विधायक बडाना ने कहा कि नियमों के आधार पर ही पट्टे दिए जाएंगे। जो जिस विधानसभा में है, जो जिस गाँव का निवासी है, उन परिवार को ही सरकार द्वारा निःशुल्क पट्टे दिए जाएंगे। जो हमारा लोकल निवासी है उसके साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। जो भूमाफिया है उनके द्वारा क्षेत्र में झोपड़ी लगाते हैं, जहां पैदा हुआ है उसी का हक है। जो 2 से 4 बीघा में कब्जा करता है उसे नहीं करने दिया जाएगा। सरकार के नियमों से ही पट्टे दिए जाएंगे। घुमंतु जाति के प्रदेश महासचिव रतन नाथ कालबेलिया ने बताया कि घुमंतु परिवार 40 वर्षों से वहां बसे हुए हैं। अगरपुरा रोड के पास बसे हुए परिवार है, जो करीबन 13 से 15 मकान बने हुए हैं। उन परिवारों का कहना है कि वहां पट्टे और लाइट की फाइल चाहिए। हलेड़ ग्राम पंचायत के सरपंच पति बाबूलाल आचार्य ने कहा कि हलेड़ क्षेत्र में स्थानीय लोग हैं, उन्हें पट्टा देने में कोई मनाही नहीं है, पर उन परिवार के रिश्तेदारों ने उनको बिठा दिया, दबाव की राजनीति कर रहे हैं। हमारे घुमंतु हटाना चाहते हैं या पट्टा नहीं चाहते हैं। जहाँ जो रह रहे हैं उनके पास ID प्रूफ है। ग्राम पंचायत हलेड़ का उनको पट्टा मिल जाएगा। ID प्रूफ नहीं लाकर वहां बिता दिए। सरकार ने जो जो है उसको दिला देंगे, पर फिर तो जाओ हारा भी कब्जे करो। हारा भी मांगे तो जो यार मांगे 5-5 बीघा में कब्जे करो देगा। मकान मिल जाएगा तुम्हें। मैं तो लाइट की व्यवस्था नहीं की बात कर मैं MLA हूँ, सरपंच MLA मारो बात करना, मैं दिलाऊं मैं मना लाइट का सेंड करा ने मैं आधार कार्ड एक मिनट हमारी बात सुनो। उसका सेंड मांगे आजकल लाइट की महिला का सेंड यहां पे जाओ एक परिवार या अब हम दिवाली अब एक कागज बांटा रामलाल जाने नियम से निवासी उसको पट्टा मिलेगा, मकान मिलेगा, आधार कार्ड चेक कर ले जो अटैक है चाहे जन्मे वाला देवा और चाहे हारो कब्जे को देवा उसको देंगे। सरकार की योजना वो दिलाएंगे, मकान में दिलावा कॉलोनी का 3 बाणा साहब ये मेरे ये दूसरे पहले भी मैं गया हूँ, वैसे सचिव सरपंच साहब से नहीं मिला हूँ, बाकी वीडियो साहब से मिला था मैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये घुमंतु परिवार 40 वर्षों से वहाँ बसे हुए हैं। इनके बच्चे कहाँ बस रहे हैं? कहाँ बस रहे हैं? एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने अगरपुरा रोड पे पेट्रोल पंप के पास में इनकी कोई बस्ती है, जहाँ करीबन 12 से 13 या 15 मकान बने हुए हैं। कि इन परिवार का कहना है कि हम 40 साल से वहाँ बसे हुए हैं और हमारे को पट्टे और लाइट की फाइल चाहिए। उन जिन पे साहब ने साइन नहीं किया था, सचिव साहब ने साइन नहीं किया था। तो अभी करीबन 7 से 8 दिन पहले कोई पुलिस वाला जाता है वहाँ पर और उनको जाके धमकाता है, बोले आप यहाँ से खाली कर देना, मैं जैसे भी भेज दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, जो भी है। फिर इन लोगों का मेरे पास में फोन आता है और मैं साहब के पास में आज पेश हो गया हूँ। और मेरी एक ही मांग है, सरकार द्वारा जो चलाया गया अभियान है उसके तहत में मुझे पट्टा देने। विधायक साहब तो कह रहे हैं कि नियमों के कारण ही देंगे और नियमों में आप खरे उतरे न, ये तो बताओ। हाँ, तो हम नियमों के अनुसार खरे उतरे हैं। हम 40 जो परिवार वहाँ बसा है, 12 से 13 परिवार, जो 15 परिवार जो भी होगा, उन लोगों को सरकार द्वारा जो नियम चला उसके तहत में जो पट्टे दे देंगे उसमें मैं शामिल हूँ। इनका नाम देवीलाल, राजू, रतन, जमनालाल, बालू, प्रकाश जी,
विधायक साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? विधायक साहब ने अच्छा आश्वासन दिया। विधायक साहब का कहना है कि भाई जो भी परिवार है जांच। विधायक साहब ने ये भी तो कहा है नाजायज ज्यादा बैठ रहे हैं, ये भी तो कहा। तो सर नाजायज ज्यादा पूरी बस्ती वहाँ पर काफी लोग जो जाट समाज से है, बागेरिया समाज से है, तो पूर्व विधायक रतननाथ कालबेलिया घुमंतु जाति प्रदेश महासचिव और घुमंतु पाठशाला निःशुल्क पाठशाला देख। पहले घुमंतु परिवार के व्यक्तियों से भी बातचीत हुई और कुछ रोक टोक हुई, क्या मामला? रोक टोक तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो ये कहा कि भाई जब उनसे बात करने से पहले मैंने साइड में जाकर कलेक्टर साहब से बात की थी। खोदूकोटा के ये हलेड़ पंचायत के हैं कुछ लोग घुमंतु परिवार के, जो हमारे विधानसभा में हमारी पंचायत का यहाँ का वोटर है, यहाँ का जन आधार बना हुआ, आधार कार्ड बना हुआ, उसका अधिकार मैंने आपको 1 मिनट पहले भी कहा था। जो जिस पंचायत का निवासी है उसको सरकार की तरफ से भी निःशुल्क पट्टा देंगे और उसके जो मकान का भी देंगे, लाइट भी लगाएंगे, उसको मूलभूत सुविधा देंगे। अगर एक मिनट सुनिए आप, पर वो परिवार जिसकी बुआ बहन बेटी उनको बार बार से बोला कि झोपड़े लगा के अगर कब्जा करें तो हम जो हमारे लोकल जो निवासी है उनके साथ अत्याचार सहन नहीं करेंगे। जो भूमाफिया उन्हीं को झोपड़े लगवाते हैं। जो जहाँ पैदा हुआ है उसका हक बनता है, उसको पट्टा देंगे, सरकार की सहायता रहेगी। लेकिन 2-2 बीघा 4-4 बीघा में कोई कब्जा करता है तो उसको नहीं करने देंगे। सर पूर्व मंत्री रामलाल जाट के लिए भी रोक-टोक हुआ है, क्या मामला? आपने कुछ कहा था? ऐसा कुछ नहीं। वो तो देखो मैंने कहा कि भाई 2-2 बीघे में कब्जा नहीं होगा। जिसका जो सरकार का नियम है, पूर्ववर्ती सरकार में कितने घोटाले वो आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कितनी जमीनें इधर की उधर होगी, सारी होगी। जो अभी थोड़े दिन पहले वहां पर माल का खेड़ा सीडीएस के पास उन्होंने खुद की विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे जमीन अलॉटमेंट कर दी। गांव वाले आए थे 100 बीघा जमीन उसी उन्हीं के समाज के, बोले भाई साहब हमारे इसका फायदा करना। उनको लगाया जमीन रोड पर तो उन्होंने उनकी खुद की संस्था के नाम पर अलॉटमेंट कर दी। मुद्दा भी उठाया और जांच हो गई और सरकार के खाते में आ गई जमीन। और ऐसा नहीं कि मैं गलत करूंगा, मैं एमएलए बन गया, मैं भगवान नहीं हूँ। मेरे को भी ये लोग जवाब पूछ सकते हैं, सरपंच और जनता। आपने कहा था कांग्रेस बीजेपी से उठकर आपने जो कहा क्या है? मैं सबके साथ, ये मेरे सभी सरपंच से पूछ लीजिए। मैं किसी व्यक्ति, मैं एमएलए बन गया तो मैं सबका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल भाजपा का एमएलए हूँ। इसलिए मैं जो सरपंच बनता है तो सरपंच सबका होता है। जीतने के बाद जो सरपंच पति है इसी धर्म के आधार पर माने जाए। ऐसा है कि उनके कुछ सरपंच है, उनका अधिकार है। ये अगर कांग्रेस का सरपंच कहेगा भी मेरी जमीन में अतिक्रमण होगा तो मैं उसकी भी बात करूंगा। आबादी भूमि का क्षेत्राधिकार सरपंच का होता है। सरपंचों से भी निवेदन है कि वो जो उसके गांव के ग्रामवासी है जिसके पास पट्टे नहीं है, भूखंड उनको दे, सरकारी दर पर दे, रियायत दर पर दे, या जो सरकार के सिस्टम उनसे दे। पर 5-5 बीघा 2-2 बीघा पे कब्जा करे तो मैं इसे सहमत नहीं हूँ। मैंने कलेक्टर साहब से बात की, उच्च अधिकारी से भी बात करें और जो घुमंतु परिवार उनको भी दे। जो घुमंतु नहीं है, जो मान लो जिस गांव में रहता है उसके पिताजी के 5 बेटे, तो क्या वो बाहर जाकर थोड़ी लेगा? वो उसी गांव के आसपास अपनी व्यवस्था करेगा। तो सरपंच से मिलकर जो सरकारी राशि है वो जमा करके दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और जी के सामने विरोध प्रदर्शन क्या मामला है और क्या मांग कर रहे थे घुमंतु परिवार के, और आपके पास भी पहले संज्ञान आया है, मामला है क्या है? देखो इसमें जो परिवार वहाँ रहने वाला है भीलवाड़ा का, जो हमारे अगरपुरा जो स्थानीय जो है तो उसको पट्टा देने के लिए कोई मना ही नहीं। एमएलए साहब ने भी कह दिया और ग्राम पंचायत भी उनको पट्टा देने के लिए तैयार है। पर इन लोगों ने इनके रिश्तेदारों को लाके यहाँ बिठा दिया और दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि हमारे घुमंतु को हटाना चाहते हैं या घुमंतु को पट्टा नहीं देना चाहते। जहाँ जो रह रहे हैं उनके पास अगर आईडी प्रूफ है ग्राम पंचायत हलेड़ का तो उनको पट्टा मिल जाएगा। अगर आईडी प्रूफ भी नहीं, ऐसे लाला के बिठा दिए, सरकार ने आदेश निकाल दिया, तो इनको तो हर पंचायत में ऐसे ही कर रहे हैं लोग। वहाँ से पट्टा ले लिया दूसरी पंचायत में आ गए, वहाँ से पट्टा ले लिया दूसरी पंचायत में चले गए। ये रहवासी क्या आपके क्षेत्र के नहीं है क्या? ये हलेर पंचायत ग्राम पंचायत के नहीं है। इसमें 1 परिवार या 2 परिवार ग्राम पंचायत का हलेर का है, उसको पट्टा ग्राम पंचायत देने के लिए तैयार है। ठीक है, ये पहले भी आए हैं, आज विधायक के सामने ही बात रखी इन्होंने? ये आज बात रखी, पहले नहीं आए। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर,
नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजीव विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।